नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और नवाब टीटा। आप देख सकते हैं इसका कवर प्रेस जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। टीटूपुर कश्मीर घाटी स्थित एक स्वतंत्र प्रदेश है। यहाँ सत्ता की बागडोर हिज हाइनेस नवाब जुमादीन टीटा के हाथों में है। इस समय नवाब टीटा एक फौजी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अपने राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। घोड़े पर बैठकर हुक्का पीने का मजा ही अलग है। गुड़ गुड़ गुड़। तभी एक सैनिक ने पीछे से पुकारा था, हुजूर नवाब साहब, जरा सुनिए तो। अई, इस चिड़िया के अंडे की ये हिम्मत कि हमें पीछे से पुकारा। संटी फ्लैट कर दूंगा ससुरे की। घुर्र। गुस्से के कारण नवाब टीटा की खोपड़ी धुआं उगलने लगी थी। घोड़े से उतारकर इस बदतमीज सिपाही के धड़े पिछले पर 5 बेत लगाए जाएं। अन्य सैनिकों ने तुरंत उस बदनसीब को जकड़ लिया। मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा नहीं, तेरी किस्मत का है विलायत अली। फौरन झुक जा, वरना हिज हाइनेस 10 बेतों की सजा दे देंगे। 5 बेत की मार ने सिपाही के कुल्ले की खाल तक उड़ा डाली थी। सड़ाक सड़ाक। आह! परिणाम स्वरूप उस बेचारे की चाल भी टेढ़ी हो गई थी। यह आपने मुझे किस कसूर की सजा दिलाई है नवाब साहब? मेरा पीछा लाल हो गया है। पीछे की बात छोड़, आगे की बात कर। बता, क्यों पुकारा था हमें? हुजूर ए आला, आपका हो जाएगा मुंह काला। मेरा मतलब है कि कहाँ जा रहा है ये रिसाला? बस यही पूछ रहा है ये उधरी खाल वाला। तो हम अभी बता देते हैं लाला। नवाब साहब ने बताना शुरू किया। हमारे मित्र देश की सरकार हमारे प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर अपनी फौजी कैंप लगाना चाहती है, ताकि वो पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते आने वाले उन आतंकवादियों को रोक सके जो उनके देश में आतंक फैलाने के लिए आते हैं। अतः उन्हें फौजी कैंप लगाने की इजाज़त देने से पहले हमने ये ज़रूरी समझा कि हम उस क्षेत्र का मुआयना कर लें जहाँ के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है। बातों ही बातों में नवाब टीटा का काफिला पश्चिमी क्षेत्र में बह रही नदी के निकट जा पहुंचा। सिपाहियों, आगे बढ़ो, हमें यह नदी पार करके दूसरी ओर जाना है। तभी एक तेज मानव स्वर गूंजा था, खबरदार नवाब टीटा, जहाँ है वहीं रुक जा। नदी पार करेगा तो अल्लाह तेरी दुम में कीड़े डाल देगा। अई, ये कौन बदतमीज हमारी दुम की शान में गुस्ताखी कर रहा है? तोप पर बैठाकर तशरीफ के परखच्चे उड़ा दूंगा। पहाड़ी के ऊपर एक नंगा फकीर प्रकट हुआ था। मुझे फुरेरी बाबा कहते हैं नवाब टीटा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि नदी पार करने का इरादा छोड़ दे। नवाब साहब बिदक गए। बदतमीज नंगा, तू एक नवाब को हुक्म सुना रिया है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, इस गुस्ताख को पकड़ कर लाओ और लंगोटी नीचे करके ससुरे की बैठक पर 5 बेत लगाओ। ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? फुरेरी बाबा बहुत जलाली फकीर हैं, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। अबे 5 बेत खाकर इस फकीर ए फटेहाल का सारा जलाल रफू चक्कर हो जाएगा। जाओ, फौरन उसे पकड़ लो। जी हजूर। सिपाहियों को नदी पार करते देख फुरेरी बाबा ने जोर से फुरेरी यानी झुरझुरी ली थी। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। इया। अगले ही पल नदी में पानी का तेज रेला आया था। हुस! अई, इतना पानी! पानी सिपाहियों को उनके घोड़े सहित बहाकर ले गया। छपाक! ओए नवाब, हम डूब रहे हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं, मगर इतना पानी आया कहाँ से? हुजूर, ये पानी फुरेरी बाबा ने ही छोड़ा है। वो बहुत जलाली फकीर हैं, मगर उसने इतना पानी छोड़ा कहाँ से? ऊपर से सुसु कर रिया है क्या? तभी फुरेरी बाबा ने जोर से
फुरेरी लेते हुए हाँक लगाई। ये पानी खुदा का कहर है नवाब टीटा, तुझे एक और तमाशा दिखाता हूँ। अगले ही पल चारों ओर की पहाड़ियों से सैकड़ों कोबरा सांप निकलने लगे। सांप! हिस, फुस। नवाब साहब, अब हम क्या करें? अबे करना क्या है, भाग लो। हाँ, भाग लो, और खैरियत चाहते हो तो दोबारा कभी इस नदी को पार करने की इच्छा मत करना। अपने शयन कक्ष में पहुंचते ही परेशान हाल नवाब साहब ने अपने दीवान को याद किया। दीवान को फौरन हमारे पास भेजो। उन्होंने इंटरकॉम रखा ही था कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक। अये, बड़ी जल्दी आ गया। दरवाज़ा खोलने पर, ओए, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर खटखटा कौन रहा है? आवाज़ अलमारी के भीतर से आ रही थी। ओह, अलमारी के अंदर शायद चूहे लड़ रहे हैं। ठक ठक। लेकिन भीतर से चूहा नहीं, दीवान बरामद हुआ था। धड़ाम! मर गया। शरीर की सारी चीज़ें हिल गईं। बहुत बड़ी माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, आपकी कोई चीज़ जख्मी तो नहीं हुई? बको मत। अलमारी के भीतर क्या कर रहे थे? हुजूर, आज सुबह मैं आपकी एक ड्रेस टांगने के लिए भीतर घुसा था, तभी किसी उल्लू के पट्टे ने बाहर से अलमारी बंद करके ताला जड़ दिया। आज सुबह घुर्र, बदतमीज के पजामे, सुबह तो अलमारी में ताला हमने खुद लगाया था। ओह, तो मैं अपने शब्द वापस लेते हुए आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगता हूँ। अगर इस समय हम परेशान ना होते तो तुम्हारा पजामा उतरवा कर 5 बेत लगवा देते। घुर्र। ओह, क्या मैं हुजूर के पजामे की मतलब परेशानी की वजह जान सकता हूँ? नवाब टीटा ने उसे फुरेरी बाबा के विषय में बताया। फुरेरी बाबा को तो मैं भी जानता हूँ हुजूर, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। कहा जाता है कि वो इंसान को बटेर बना सकते हैं। अरे बाप रे, फिर तो हम उस नदी के पास कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हुजूर, फिर भारत सरकार को क्या जवाब देंगे? वे हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे। उनको संदेश भेज दो कि हम उन्हें उस क्षेत्र में फौजी कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते, और हमारा पहलगाम जाने का प्रबंध करो। हर वर्ष की भांति वहाँ आयोजित होने वाले इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में इस बार भी हम ही ट्रॉफी जीतेंगे। जो आज्ञा सरकार। नवाब टीटा का इनकार सुनकर रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों में खलबली मच गई। स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्री ने तुरंत कुर्कवान को बुलाया था। नवाब टीटा ने अवश्य ही शत्रु देश के दबाव में आकर हमें इनकार किया है। तुम नवाब टीटा से मिलकर उसे मनाने की कोशिश करो। मिस्टर कुर्कवान, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं नवाब टीटा को मना कर ही लौटूंगा। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। नवाब टीटा इन दिनों पहलगाम में है। हमने तुम्हारे रहने का इंतजाम उसी होटल में करवा दिया है जिसमें नवाब टीटा ठहरे हुए हैं। तुम आज ही पहलगाम के लिए रवाना हो जाओ। यस सर। अगले दिन पहलगाम पहुंचकर कुर्कवान एंड पार्टी भी उसी होटल में ठहर गई जिसमें नवाब टीटा रुके हुए थे। जल्दी तैयार हो जाओ बापू, आज आइस स्कीइंग कंपटीशन का पहला दिन है। नवाब टीटा से मुलाकात करने के लिए हमें भी उसमें भाग लेना होगा। मैं हुन्नी रेडी हो जाता हूँ बच्चे। बाहर स्कीइंग के मैदान में घोषणा की जा रही थी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नवाब अब टीटीपुर भी इसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि नवाब टीटा बड़े ही स्कीइंग के धांसू खिलाड़ी हैं। बर्फ पर फिसलने में तो उनका जवाब ही नहीं है। धम! उफ! अरे नवाब हुजूर, आपकी तशरीफ पर तो बहुत चोट लगी है। बिल्कुल नहीं लगी। बस जरा पाँव फिसल गया था। नवाब साहब ने तुरंत स्कीइंग आराम कर दी थी। गामा, हुक्का लेकर हमारे पीछे चले आओ। आ रहा हूँ हजूर। कुर्कवान और मोटू की नज़रें नवाब टीटा पर ही जमी हुई थी। मोटू, वही है नवाब ऑफ टीटीपुर, चला उससे दोस्ती करते हैं।
लेकिन काफ़ी कोशिश करने पर भी वे नवाब साहब के निकट नहीं पहुंच सके। ओए मोटू, ये नवाब तो बहुत तेज जा रहा है, हम तो उसके निकट ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। शर्म की बात है हमारे लिए। तभी संटी प्रकट हो गया। मैं अपने दोस्तों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तू क्या करेगा? तुम्हारे इस किंग सेट को तूफानी बना दूंगा। ओए, उन दोनों को जैसे पंख लग गए थे। हुस, साएं। वाह रे संटी, आनन फानन में उन्होंने नवाब साहब को पीछे छोड़ दिया। आई हमसे आगे निकल गया। हुस, ए, एक और गया। साएं। नवाब साहब जोर से चिल्ला पड़े। ओए, रुक जाओ वरना तोप से उड़ा डालूंगा। घुर्र। कुर्कबान और मोटू रुककर वापस आए। आपने हमसे कुछ कहा? हम कहते नहीं, फरमाते हैं ककड़ी के भाई। आगे निकलकर तुमने हमारी नवाबी की तौहीन की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इन दोनों की पतलून नीचे करके 5-5 बेंत लगाओ गामा। हुजूर, ये आपके बाबा का घर, मेरा मतलब आपकी एस्टेट नहीं है। यहाँ आपका कानून नहीं चलेगा। ओए, चलेगा कैसे नहीं? जो हमसे टकराएगा, उई धड़ाम, चूर चूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर धमाका सिंह अनाड़ीपन में नवाब से आ टकराया था। गुर्र। इसकी ढोलक पर 10 बेत लगाओ गामा। खबीस ने नवाब को धक्का मारा है। होश की बात कर बे, मेरा नाम इंस्पेक्टर धमाका सिंह है। अंदर कर दिया तो कभी बाहर नहीं निकालूंगा। तभी कहीं से एक गोली चली और नवाब साहब के कान के निकट से गुजर गई। पिन धाए उई। ये क्या था? हुजूर, किसी ने आप पर गोली चलाई है। गोली? इसका मतलब हमारी जान खतरे में है। अगले पल नवाब साहब उड़न छो हो लिए। भाग ले गामा। हुस, भाग रिया हूँ नवाब हुजूर। इस घटना से कुर्कबान गंभीर हो गया था। अब मामला कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। नवाब साहब का कोई शत्रु उनकी हत्या करना चाहता है और इसी के डर से नवाब साहब हमारी सेना को कैंप लगाने की इजाज़त देने से इनकार कर रहे हैं। हमें नवाब साहब की निगरानी करनी चाहिए ताकि वो हमलावर पकड़ा जा सके और नवाब टीटा हमें कैंप लगाने की इजाज़त दे दे। होटल के कमरे में पहुंचकर नवाब साहब ने बिस्तरे के नीचे से तलवार निकाल ली। काट कर फेंक दूंगा, उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। सड़क सड़क। गोली कुर्कबान ने नहीं चलाई थी हजूर, वो कहीं पीछे से आई थी। आप तलवार रखकर हुक्का पीजिए। कुर्कबान कौन? जिस लड़के से आप भिड़े थे उसका नाम कुर्कबान है और वो राजनगर का मशहूर जासूस है। अब ये जासूस हो या फासूस, मुझे दोबारा मिल गया तो 5 बेत लगाऊंगा उसके। नवाब साहब पर निगरानी रखने के उद्देश्य से कुर्कबान और मोटू संटी के साथ होटल के बाहर आइस बॉल का खेल खेल रहे थे। ये संभाल मोटू। फटाक। तभी नवाब साहब बाहर आए थे और उसी समय मोटू ने आइस बॉल फेंकी। फचाक। उई। गुर्र। पहले गोली मारी और अब गोला मार दिया। 10 बेते लगाऊंगा। घुर्र। भाग ले मोटू। उनको भागते देख नवाब टीटा ने भी अपना डरांडा पहन लिए। जल्दी बांध गामा, आज मैं उन छोकरों को नहीं छोड़ूंगा। घुर्र। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने कमरे की खिड़की से ये दृश्य देखा था। आई, वो पागल नवाब मेरे बच्चों को दौड़ाए हुए है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। धमाका सिंह भी तुरंत उनके पीछे रवाना हो गया। अंदर कर दूंगा उस नवाब के बच्चे को। कुर्कबान इत्यादि तेजी से फिसलते हुए एक दोराहे पर पहुंचे थे। कुर्कबान और मोटू के मुड़ते ही दोराहे पर एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। नवाब इसी ओर आ रहा है, मैं बोर्ड की दिशा बदल देता हूँ। नवाब साहब पूरी गति से खतरनाक रास्ते की ओर मुड़ गए थे। मेरी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगले ही पल धड़ाम, बचाओ! नवाब साहब बर्फ में बनी एक गहरी दरार में जा गिरे थे। सारी चीजें हिल गई हैं मेरी। घुर्र। तभी धमाका सिंह जी आ पहुंचे। धम ए, ए।
नवाब साहब क्रोध से बावले हुए जा रहे थे। कुर्र, बेंत मार मार कर पतलून के नीचे की खाल उधेड़ डालूंगा। क्यों चढ़ा मेरी पीठ पर? ठंडक रख भाई नवाब। खाल खाल बाद में उधेड़ लीजिए, पहले यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बना। नवाब टीटा की समझ में आ चुका था कि वो बर्फीली दरार में गिरकर फंस चुके हैं, अतः वो हलक फाड़ कर चिल्ला उठे, ओए बचाओ, हमें बाहर निकालो। बर्फीली मैदान में गूंजती हुई आवाज़ें कुर्कमान एंड कंपनी के कानों तक जा पहुंची। बचाओ, मदद मदद। आए, ये आवाज़ तो बापू और नवाब टीटा की लगती है। वो किसी खतरे में है, हमें फौरन उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। वे तुरंत ही दोराहे पर वापस लौटे जहां गामा खड़ा बिलाप कर रहा था। हमारे नवाब साहब गड्ढे में गिर गए। हाय, अब तक तो वो अल्लाह के प्यारे हो गए होंगे। ओए चुप कर। तेरा नवाब इस खतरनाक रास्ते पर गया ही क्यों था? क्या उसने बोर्ड नहीं पढ़ा था? खतरनाक रास्ता तो इधर है। कुर्कबान चौंक पड़ा। आई, किसी ने बोर्ड का स्थान बदल दिया है, यानी नवाब साहब को जानबूझकर गिराया गया है। शायद फूफा जी भी उनके साथ हैं। बाण भैया, हमें तुरंत उनकी मदद को पहुंचना चाहिए। नवाब साहब बाहर निकलने के लिए गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। ओए बचा लो, कोई हमारी मदद करो। तभी भड़ाक पुई। इसके साथ ही ऊपर से कुर्कबान का स्वर सुनाई दिया था, रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। ये मेरे सपूत की आवाज़ है। उन लोगों ने पहले नवाब साहब को बाहर निकाला। हैसा, धमाका सिंह को भी बाहर निकाल लिया गया था। नवाब साहब अभी तक सनके हुए थे। मैं इन छोकरों को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मुझे जानबूझकर गड्ढे में गिराया है। मैं इनकी खाल उधेड़ दूंगा। गामा ने उसे समझाया। अक्ल के नाखून लो नवाब हुजूर, इन लोगों ने तो आपकी मदद की है, आपको गड्ढे से बाहर निकाला है। गामा सही कह रहा है नवाब साहब, ये आपके उसी दुश्मन की चाल थी जिसने आप पर गोली चलाई थी। मेरा अनुमान है कि आपका कोई दुश्मन आपकी हत्या कर देना चाहता है, लेकिन हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या फिर किसी को बावले कुत्ते ने काटा है जो तेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? माइंड योर टंग, आफ्टर ऑल आई एम एन नवाब, इसलिए तमीज़ से बात करो वरना 5 बेत लगाऊंगा। अजी, आप मुझसे बात कीजिए नवाब साहब, ज़रा सोच कर बताइए, पिछले दिनों आपका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था? फुरेरी बाबा से हुआ था। ये फुरेरी बाबा क्या चीज़ है? एक नंगा और जलाली फकीर है जो हमें हमारी ही स्टेट की एक नदी पार नहीं करने देता। नवाब साहब ने फुरेरी बाबा से हुई मुठभेड़ का किस्सा सुना दिया। कुर्कबान के कान खड़े हो गए। मुझे लगता है वो फुरेरी बाबा नहीं चाहता कि हमारी सेना का कैंप उस नदी के पार लगाया जाए, अर्थात फुरेरी बाबा हमारे देश का शत्रु है। क्या सोच रहे हो मिस्टर भांड? भांड नहीं, माय नेम इज़ बांड। मुझे लगता है आपका दुश्मन टीटूपुर में ही निवास करता है। उससे निपटने के लिए हमें आपके रियासत में जाना है। उससे निपटने के लिए हमें आपके रियासत में जाना होगा। मैं आप सबको वहां ले चलने को तैयार हूं। हम कल सुबह ही यहां से रवाना हो जाएंगे। टीटूपुर स्टेट में नवाब साहब की अनुपस्थिति में दीवान राजगद्दी के मज़े लूट रहा था। वाह वाह, कितनी आरामदायक गद्दी है। बहुत जल्द मैं इस गद्दी पर हमेशा के लिए तशरीफ़ रखूँगा। तभी उसका एक खास सेवक खलील भीतर आया। गद्दी के ख्वाब देखना छोड़ दो दीवाने साहब और अपने धड़े पिछले यानी तशरीफ़ की फ़िक्र करो। बहुत जल्दी वहाँ की खाल बेंत की मार से उधेड़ दी जाएंगी। क्या बक रहे हो खलील? कौन उधेड़ेगा हमारी खाल? नवाब साहब, क्योंकि आपने उन्हें मार डालने के लिए जो कातिल भेजा था वो नाकाम हो चुका है और अब नवाब साहब दुनिया के मशहूर जासूस कुर्कमान को लेकर टीटूपुर पहुंच रहे हैं ताकि अपने दुश्मन को तलाश करवा सकें। कुर्कमान का नाम सुनते ही दीवान जी मसनद से लुढ़क कर बेहोश हो गए। धाड़, उई माँ,
कुर्बान तो बड़ा खतरनाक जासूस है। उसका नाम सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बेहोश हो रहा हूँ। खलील ने तुरंत अपने पाँव से जूता निकालकर दीवान को सुंघाया। बेचारे दीवान जी को मिर्गी आ गई है। जूते में लगे गंध की दुर्गंध से दीवान के दिमाग की चूहें हिल गईं। वह, ओए, ये कैसी सड़ाद है? मेरे जूते की बदबू है जी। पीछे हट मरदूद, बदबू से मेरी नाक के बाल झड़ गए हैं। घुर, तड़ाक, आ। माफ़ कीजिए दीवान जी, कुर्बान यहाँ आ पहुँचा तो आपकी बाकी की चीज़ें भी झड़ जाएंगी। बड़ा खतरनाक जासूस है वो। फुरेरी बाबा से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। मैं उन्हीं से मदद मांगने जाता हूँ। दीवान उसी समय फुरेरी बाबा से मिलने जा पहुँचा। फुरेरी बाबा इसी गुफा में निवास करते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।